पीएम के नामांकन में शामिल हुए डी के त्यागी, कहा भारतीयों की स्थिति विदेश में काफी बेहतर हुई। अमेठी में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा जनता के संघर्ष बढ़ा रही भाजपा। रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा लालच देकर वोट लेने का हो रहा प्रयास। सिद्धार्थनगर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर साधा निशाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। पीएम मोदी के नामांकन में देश ही नहीं विदेशों में देखा जा रहा था। इसके लिए बीजेपी के एनआरआई टीम ने खास व्यवस्था करी थी। बीजेपी की एनआरआई टीम ने जनरल सेक्रेटरी डी के त्यागी भी लंदन से वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन और रोड शो में शामिल होने पहुंचे, जहां डी के त्यागी ने बताया कि आज काशी के विकास के बाहर देश में गूंज रही है। भारतीय एयरपोर्ट समेत भारतीयों की इज्जत विदेश में अब सम्मानजनक तरीके से देखी जाती है। यही नहीं, विदेशों में भी अब बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार को लेकर इनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और टुडे लंदन से आए और लंदन में भी हमने एक कंपेनिंग चलाई हुई है, अब की बार 400 पार। अभी वहाँ की पार्लियामेंट के साथ ने एक रन फॉर मोदी एक रैली निकाली। हर स्टेट की, यूपी की जो टीम है, हर स्टेट की टीम अपने काम कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 3.5 करोड़ एनआरआई हैं जो वर्ल्ड में रहते हैं। 3.5 करोड़ एनआरआई ऑल द वर्ल्ड, वो 3.5 करोड़ एनआरआई में आज मोदी जी का ऐसा मतलब मोदी जी की छत्र छाया समझ लो। मोदी जी का एक मतलब हमारे एक जो हमारी विदेशों में इतनी रेस्पेक्ट है। 3.5 करोड़ एनआरआई में 2 करोड़ एनआरआई आज हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं, जो कि भारत सरकार और बीजेपी सरकार मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं भी लंदन से 2 दिन पहले आया हूं और मैं भी अब पूरे उत्तर प्रदेश से हूं और यूपी के अंदर टीम में मैं अब 15 दिन में, जब तक यहाँ पे इलेक्शन होगा, मैं यहाँ पे रहूंगा और पूरे हमारे यूपी के अंदर पूरा प्रचार करेंगे। और हम चाहेंगे इस बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो होना चाहिए, 400 पार होनी चाहिए। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनाव के समय आपको कुछ भी कह देंगे, चुनाव के बाद कहेंगे कि वो तो जुमला था, क्योंकि बीजेपी एहसास हो गया है कि उन्हें आपका वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय वो आकर आपसे कहेंगे कि धर्म संकट में है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तब 10 साल की उम्र में मैंने यहाँ पर उनके लिए प्रचार किया। जब पूछती थी कि जनता से क्या कहूं, तब वो कहते थे, जनता को बताओ हमने कितना काम किया है। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डालने हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था, वो कहाँ बोला था हमने। क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुलिया करा देते हैं, कहते हैं कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के हजारों लोग जो बाहर से आए हैं, वो गांव-गांव जाकर एक पेपर में जनता से हस्ताक्षर करवा रहे हैं, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है और 1 लाख रुपए आपको तुरंत मिल जाएंगे। इस तरह का प्रलोभन देकर यहाँ वोट मांगा जा रहा है, जो आचार संहिता के अनुसार प्रलोभन देकर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। कहीं जलेबी का एक टुकड़ा खा लेंगे और कहीं दाढ़ी बनवाने किसी नाई की दुकान पे पहुंच जाएंगे और इसके बाद जैसे चुनाव हो जाएगा, फिर 5 स्टार सैलून के घर आएगा, फिर कभी दाढ़ी बनवाने के लिए किसी नाव को नहीं ढूंढेंगे, फिर 5 स्टार सैलून में इनकी दाढ़ी बनेगी। और हो सकता है इनके परिवार का तो पुराना रिश्ता है, अगर कपड़े धुले जाते थे तो सुना है भारत के धुले कपड़े भी इनके परिवार के लोग नहीं पहनते थे, विदेश से कपड़े धुल करके प्रेस हो करके आते थे, तब इनके परिवार के लोग कपड़े पहनते थे। उत्तर प्रदेश रायबरेली और हिंदुस्तान का धोबी इनका नहीं, इनका धोबी भी अगर निकला तो विदेशी, नौवा भी निकला तो विदेशी,
खाना भी नहीं लागत तो विदेशी, पीना भी नहीं लागत तो विदेशी। सम्मानित साथियों, कुछ बचा नहीं जो इनका देश का हो। देश के बाहर जाएंगे, सम्मानित साथियों, देश के बाहर जाएंगे तो देश की बुराई करेंगे और विदेश की तारीफ करेंगे। वायनाड जाएंगे तो अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां डुमरियागंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर जमकर पलटवार किया और कहा कि भाजपा विकास की बात करती है लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। भाजपा जो कहती है उसको करती ही नहीं है और कहा कि इस बार भाजपा साफ हो रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सिद्धार्थनगर जनपद में 14 मई से लेकर 17 मई तक रहेंगे और प्रचार करेंगे। मैं तो यहाँ चौथी पांचवी बार आ रहा हूँ। चुनाव से पहले हम अपना काम करके जाते हैं। यहाँ लगभग जब मैं आया था 6-8 महीने पहले 70% हमारी कमेटियाँ तैयार थी। अब जब मैं आया हूँ तो हमारी 100% कमेटियाँ तैयार हैं। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता, हमारी भाईचारा कमेटियाँ तैयार हैं। 3 कमेटियाँ यहाँ हमारे पास हैं, भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी और भाईचारा कमेटियाँ। हम मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चौधरी अमर सिंह यहाँ के बहुत परिचित नाम है। उनके परिवार ने क्षेत्रीय खूब सेवा की और सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ के ही प्रत्याशी है। बाकी सब तो बेचारे दूर दूर से अपनी किस्मत आजमाने आए। आप यहाँ आए हैं, यहाँ से बदलाव क्या होगा? यहाँ की जनता जो है उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विधायक के रूप में यहाँ सेवा की। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ के हालात देख लो। अभी मैं जहाँ से गुजर के आया हूँ, नदियाँ नाले तो दिख रहे हैं लेकिन लोगों के पास अच्छे घर और अच्छे जो है रोजगार की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। सच तो ये है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब गरीब है और अमीर अमीर है और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। चुनाव में तो बहुत सारे लोग आए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।